हाय गाइस, दिस इज प्रमोद और आप देख रहे हो टेक प्रवी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर आपको ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड वीडियोस और टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि आप ग्राफिक डिजाइनर कैसे बनते हो, अगर आप कंफ्यूज हो कि ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए कौन कौन से स्किल जरूरी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इसको पूरी तरह से फुलफिल करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप विद इन 1 मंथ में एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर्स की पोस्ट पर जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मेहनत करने होते हैं, लेकिन एक पोजीशन पर आप जा ही सकते हो जहां से आप ये डिसीजन ले सकते हो कि हमको ग्राफिक डिजाइनर अगर बननी है तो कौन कौन से स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे 4 टॉपिक के बारे में जिसको अगर आप मास्टरी कर लेते हो तो अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने रखा हुआ है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि जब आप कोई भी पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, तो पोस्टर डिजाइन करने वक्त आप किसी टेक्स्ट को अगर लिख रहे हो उस पोस्टर पर, तो आप किस तरह से लिख रहे हो, जो भी व्यूअर्स उसको अगर देख रहे हैं तो किस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि कोई आप अगर मैगजीन देखते हैं तो मैगजीन पर कुछ फोटोज भी होते हैं, कुछ टेक्स्ट भी लिखे हुए रहते हैं। तो इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है कि जितने भी क्लाइंट होते हैं उसको अगर देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है और उस मैगजीन को खरीद लेते हैं। तो इसलिए टाइपोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी है एक ग्राफिक डिजाइनर को अच्छा बनने के लिए। दूसरे पर हमने रखा हुआ है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी के लिए आपको एक अच्छा फोटो क्लिक करना आना चाहिए। हालांकि अगर आपको फोटोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप एक ऐसा कंज्यूमर रख सकते हो जो आपको फोटोग्राफी क्लिक करके दे, और उस क्लिक के थ्रू आप अपने ग्राफिक डिजाइनर को अच्छी तरह से पोस्टर को बना सकते हो। उसके बाद हमने रखा हुआ है तीसरा, इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर में तो ग्राफिक डिजाइनर को बहुत ज्यादा सीखना जरूरी है। सपोज मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे स्केच बना करके दिखा रहा हूं। तो कुछ इस तरह के अगर आप स्केचिंग कर सकते हो तो एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए अच्छा होता है कि कुछ इस तरह के स्केचिंग कर दे। अगर फोटोग्राफी नहीं भी आता है, इंटरेस्ट नहीं भी है, अगर अगर इंटरेस्ट है लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो कोई ऐसा क्लाइंट को आप हायर कर सकते हैं जो आपको फोटो क्लिक करके आपको दे। लेकिन इलस्ट्रेटर आना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप पोस्टर डिजाइन करते हो तो यहां पर आपको खुद से स्केच बनानी होगी और उससे आप बैनर पर लगा सकते हो, या कोई भी चीजें अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो उसमें ये चीजें आनी चाहिए। उसके बाद हमने फोर्थ नंबर पर रखा है सॉफ्टवेयर स्किल। तो सॉफ्टवेयर स्किल में एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए क्या क्या चीजें सीखनी जरूरी है। तो जो सिंपल फॉर्म में आता है तो ज्यादातर लोग HTML, CSS, उसके बाद JS, जावास्क्रिप्ट लोग ज्यादातर सीखते हैं। HTML किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जो मेन फ्रंट होता है, जब आप किसी वेबसाइट्स को ओपन करते हो तो जो सामने दिखता है, जैसे कि कोई आप फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं तो सामने कुछ इस तरह से सर्च बार होता है, उसके बाद कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के कुछ फोटोज होते हैं। तो HTML से इसको डिजाइन किया गया है, जो कि जो भी अगर क्लाइंट आते हैं वहां पर तो उसको अच्छी लगती है और प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं, या उनका एक प्रॉब्लम्स होता है कि कौन से प्रोडक्ट हमको खरीदनी चाहिए और कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए सही है, वो चीजें वहां पर दिखाई देता है। तो एक अच्छा डिजाइनर होने के नाते हमको HTML आना चाहिए, ताकि हम किसी भी वेबसाइट्स को अगर डिजाइन कर रहे हैं तो चीजें चाहिए। उसके बाद CSS क्या करता है, जो HTML जो वेबसाइट्स का ढांचा तैयार करता है तो उसको क्या करता है, रंग भरता है, कलर भरता है, CSS का काम होता है। और जावास्क्रिप्ट आपका बैकएंड में काम आता है, जो बैकएंड में जब आप किसी प्रोडक्ट को टच करते हो तो उसके नेक्स्ट पेज पर जाते हो, फिर उसके बाद टच करते हो तो नेक्स्ट पेज पर जाते हो, उसके बाद कुछ और टच करते हो तो नेक्स्ट पेज पर जाते हो, तो उसका काम जो होता है JS का काम होता है। तो चारों स्किल्स में अगर आपको ये चीजें तो आनी चाहिए, टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशन आना चाहिए और सॉफ्टवेयर स्किल में ये तीनों आना चाहिए। बहुत सारे स्किल्स है यहाँ पे, लेकिन आपको ये 3 स्किल्स आना चाहिए।
अगर आपको फोटोग्राफी में अगर इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट है आपके पास समय नहीं है, क्योंकि फोटो क्लिक करने के आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना होगा, और ट्रेवल करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई ऐसा क्लाइंट को आप हायर कर सकते हैं जो आपको फोटो क्लिक करके दे। आपको फ्रीलैंसिंग वेबसाइट पर इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मिल जाएंगे जो आपको फोटो सेल करेंगे। तो ये चीजें नहीं, तो अगर आपके पास समय है तो आप फोटोग्राफी में भी कर सकते हो, एक अच्छा कैमरा ले सकते हो। अच्छा कैमरा जानने के लिए आपको जीएफएक्स मेंटोर जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर के देख सकते हो। वो पूरी तरह से बताते हैं कि किस तरह से हमको कैमरा लेना चाहिए और कौन से कैमरा सही होते हैं, किसके लेंस ठीक ठाक होते हैं और कौन से कम बजट में आपके बजट में आ सकता है। दोस्तों हमने ये 4 चीजें आपको बताई हैं। अगर इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि आप एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। और फ्रीलैंसिंग साइट पर जैसे कि अपवर्क हो गया, फ्रीलेंसर्स हो गया, 99 डिजाइन हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स है जहां पर जाकर के अपने स्किल को बेचोगे और वहां से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में और भी डिटेल वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए आप इसको फॉलो करो और न्यू अपडेट पाने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ताकि जितने भी हम इससे रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।